आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे जो देख रहे हैं वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं? बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, लड़की, लड़का, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग, कॉर्पोरेट में काम करने वाले, कर्मचारी, कुछ भी हो सकते हैं। तो जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो सबके काम की है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक काम करते-करते आप फ्यूचर और पास्ट में कैसे चले जाते हैं? इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और आप अचानक ही गायब। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ते पढ़ते ही गायब हो गए। क्लास में बैठे हैं, टीचर बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा है, आप अपने ख्यालों में डूब गए। तो ये जो अपने ख्यालों में डूब जाना होता है, ये एक्चुअली क्या है? और इसके साथ ही जो बहुत सारे शब्द ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, गिल्ट, शेम, ये सब कनेक्टेड भी होती हैं। बहुत बार पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ हूँ तो मैं फ्यूचर और पास्ट में हूँ। फिर मुझे ध्यान आएगा, फिर मैं प्रेजेंट में आऊँगा, फिर चला जाऊँगा। तो क्या करता है, ब्रेन ऑसिलेट करता रहता है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट में नहीं रह पाते। तो ये समस्या मॉडर्न ब्रेन के साथ बहुत बढ़ गई है। हम एआई के युग में जी रहे हैं, तो हर तरह की डिवाइस हैं। आज तो ऐसी भी डिवाइस आ गई हैं कि आपने ब्रश ठीक से किया है, नहीं किया, टेक्नोलॉजी थ्रू ब्रश बता देगी। आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे जागे, आपके स्ट्रेस का क्या लेवल है, सब पता चल जाएगा। जैसे हमें ये पता चल जाता है ना मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा हार्ट कितना बीट कर रहा है सब, तो ये चीज़ भी होती है। बट हमारे बैकग्राउंड में ये जो चीज़ें चल रही हैं फ्यूचर पास्ट, ये कभी-कभी ना बहुत तकलीफ़ का कारण बनती है। और हम हर कोई चाहते हैं कि भई ये कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। तो 2026 की जो न्यूरोसाइंस की जो खोज हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी खोज एक है, जिस खोज का नाम है द डीएमएन स्विच। द डीएमएन स्विच क्या है? डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क स्विच। ये क्या चीज़ है? तो आप इतने हैरान हो जाएँगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली, क्योंकि ये समस्या तो बहुत सालों से है, एब्सेंट माइंडेड हो जाना। और तनाव से तो सब गुज़र ही रहे होते हैं। तनाव के दौरान तो ये बहुत होता है। तो यहाँ मैं आपको कैसे समझाता हूँ, आप एक ट्रायंगल देखिए। ट्रायंगल में मैं 3 शब्दों का इस्तेमाल करूँगा और उन्हीं को रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो पहला है डीएमएन, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। दूसरा है सीईएन, सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव नेटवर्क, और एक है एसएन, और इसका मतलब और नाम है सेलियंस नेटवर्क। तो तीनों में क्या नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब है हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में एक नेटवर्क बना के काम करते हैं। क्योंकि ये बायो की क्लास नहीं है, तो इसके बारे में कभी और समझेंगे। बस अब आप ये समझें कि मुद्दे की बात क्या है। तो देखो, एक है मेरी बाहर की दुनिया जिसमें मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बुक पढ़ रहा हूँ, मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ आईएएस की, पीसीएस की, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, पता नहीं क्या-क्या पढ़ाई करनी है एज़ ए स्टूडेंट। या फिर मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज़िग्नेशन पर एम्प्लॉयी हूँ और सुबह से शाम तक मुझे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। मैं फीमेल, मेल कुछ भी हो सकते हैं, इसमें तो बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मनुष्य हूँ और मैं कुछ ना कुछ बाहर की दुनिया में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? फ़ोकस, कंसंट्रेशन। अगर आपका उस काम से फ़ोकस चला जाए, कंसंट्रेशन चली जाए, तो आप क्या करेंगे? फ्यूचर पास्ट में चले जाएँगे। अब वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ सब नेगेटिविटी चल रही है, सेल्फ इवैल्यूएशन चल रहा है, कंपैरिज़न्स चल रहे हैं। किसी थॉट को लेकर नेगेटिवली सोच रहे हो, इमोशनली डाउन हो, हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट हैं, तब हमारा सीईएन, ये एक ऐसा पावरफुल इंजन है जो हमसे काम करवाता है, ये काम कर रहा होता है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर एक मेडुला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि ये जो आप देख रहे हो बिंदी लगाने की जगह, माथा, ये एरिया होता है। ये सीएन का एरिया है। और डीएमएन का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तब काम करता है, ये तब एक्टिव हो जाता है जब हम बाहर की दुनिया में कोई काम
नहीं कर रहे और हम खाली बैठे हुए हैं। तो खाली बैठा हुआ जो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, आप अब इसको समझ पाएँगे कि ये क्या चीज़ है। तो वहाँ पर मैं खाली बैठा हूँ तो डीएमएन एक्टिवेट हो गया। अब ये मुझे क्या करेगा, फ्यूचर पास्ट में ले जाएगा। फ्यूचर पास्ट में जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं। फिर एसएन है। एसएन का काम होता है किसी भी दोनों में से एक मोड पर आपको स्विच करना। इसको बोलते हैं सेलियंस नेटवर्क। सेलियंस का मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब है कि किसी चीज़ का उभर कर आना, यानी कि हमारे ब्रेन के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस वक़्त होती है, वो उसको अटेंशन में ले आता है, फ़ोकस में लेकर आ जाता है। तो जब वो चीज़ फ़ोकस में आ जाएगी तो फिर कैसा होगा? जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आप भीड़ में जा रहे हैं, किसी ने आपका नाम पुकारा, तो ये नाम पुकारना सब आप वो उसमें महत्वपूर्ण क्या है? आपका नाम, तो ये सेलियंस हो गया, है ना? दीवार पे सफ़ेद दीवार है, एक एक छोटा-सा धब्बा, तो जब आप दीवार देख रहे हैं तो आपकी नज़र कहाँ ठहर गई? धब्बे पे। तो जहाँ पर हमारी अटेंशन ठहर जाए, फ़ोकस ठहर जाए, वो सेलियंस होता है। तो दोस्तों समस्या ये है कि हमारा मॉडर्न ब्रेन का जो सेलियंस नेटवर्क का एक नाम दे देता हूँ स्विच, हालाँकि ब्रेन में ऐसा कोई स्विच नहीं है, बट फिर भी एक नाम समझने के लिए। तो ये जो सेलियंस नेटवर्क का जो मास्टर स्विच है ना, इसमें जंग लग गया है। अब जब जंग लग गया है, तो जब ये डीएमएन पे स्विच होता है, तो बस वहीं अटक जाता है। कितना भी ज़रूरी काम चल रहा हो, आप फ्यूचर पास्ट की प्लानिंग में ही रहेंगे, डे ड्रीमिंग ही करते रहेंगे। आप ये भूल जाएँगे कि आपका कीमती समय नष्ट हो रहा है। जैसे एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, आईआईटी की तैयारी कर रहा हो और वो बुक 10 घंटे की पढ़ाई करता है पर डे। अब 10 घंटे में वो 1 घंटे तो पढ़ रहा है, 9 घंटे डीएमएन स्विच में ही फँसा हुआ है फ्यूचर पास्ट में। तो आप देख सकते हैं वो 10% से ज़्यादा कहाँ पढ़ाई कर रहा है, नंबर कहाँ से आएँगे? बच्चा तो इंटेलिजेंट है। तो हमें अब ये सीखना है कि क्या हमारा ये जो एसएन स्विच जिसमें जंग लग गया है, जो अटक गया है, जो हमें बार-बार सीईएन मोड पे नहीं ले जा सकता, वहाँ तक जाने के लिए क्या करना होगा? तो सॉल्यूशंस पे काम करेंगे, है ना? तो सॉल्यूशंस में मेडिटेशंस, माइंडफुलनेस, जापानीज़ वॉक, जापान के लोग एक खास तरह की वॉक करते हैं, उसको जापानीज़ वॉक कहते हैं। ये 3 एक्टिविटी क्या करती हैं, हमारे सेलियंस नेटवर्क को क्या कर देंगी? एक्टिव कर देंगी, जंग हटा देंगी, लुब्रिकेंट हो जाएगा। तब हम जब अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 घंटे का फ़ोकस और कंसंट्रेशन चाहिए, तो फिर आप 2 घंटे तक फ़ोकस का मतलब सीईएन मोड में ही रहेंगे, डीएमएन डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में नहीं जाएँगे। और एक और चीज़ होती है इसके साथ, अगर आपका डीएमएन ओवर एक्टिव हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। फ्यूचर पास्ट ही सोचेगा बट नेगेटिव सोचेगा, पॉज़िटिव रहेगा ही नहीं। हर चीज़ में से नेगेटिविटी निकालता रहेगा। और अगर आपका सीईएन शांत नहीं है, तो फिर क्या करेगा? डिसीज़न्स खराब लेगा। उसके फैसले ठीक नहीं होंगे, चिंता, फ़ियर ज़्यादा रहेगा। एक और ऑर्गन है एमिग्डाला, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो एमिग्डाला क्या करेगी? वो थ्रेट को एम्प्लीफाई कर देगी। तो आपको केवल इस पूरी वीडियो की जो समरी है वो ये कहती है कि जब हम फ्यूचर और पास्ट में जाते हैं, तो हमें अपने ब्रेन को भी समझना बहुत ज़रूरी है और आप इस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क स्विच को शट डाउन करना सीख जाइए, स्विच ऑफ करना सीख जाइए, ये आसान है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊँगा कि जो माइंडफुलनेस एक्टिविटी है, हालाँकि इसको बोलते हैं एमबीएसआर, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शंस थेरेपी। तो ये एमबीएसआर कैसे करते हैं? मेडिटेशंस करने से क्या होता है? मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो जो ध्यान करना होता है, वो जो हमारा ग्रे मैटर है ब्रेन का, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, पीसीसी है, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, उसमें क्या है कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ब्रेन को समझना बहुत प्यारी चीज़ है भई, आप ही का तो ब्रेन है। आप अपने ब्रेन को नहीं समझेंगे तो कोई कौन समझेगा, राइट? तो आप अपने फोकस, कंसंट्रेशन को जब चाहें तब बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बस आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए, मेडिटेशन,
माइंडफुलनेस और जापानीज वॉक। आज के लिए इतना ही।